देखो बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। राबिया और अनम की शादी की जिम्मेदारी भी बाकी है। अब तुम्हें जी जान से और मेहनत से काम करना पड़ेगा। असलम ने आज फिर छुट्टी कर ली है। इस महीने में उसकी चौथी छुट्टी है। अगर हम नौकरों के आसरे पे रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बेटा, तुम्हें पता है कि इलाके में दूसरा जनरल स्टोर खोलने से हमारे काफी घाव टूटे हैं। अब तुम ऐसा करो कि नाइट ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर लो। कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं दुकान में कुछ नए आइटम डाल दूंगा। जी ठीक है अब्बू, मैं आज ही जाहिद अंकल से बात करता हूँ नाइट ड्यूटी के बारे में। लेकिन अब्बू, दुकान पर कौन बैठेगा फिर 9 बजे के बाद? मैं नसर से बात करूंगा, वो आके बैठ जाएगा। और असलम तो है ही, लेकिन असलम को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा कि ताकि छुट्टियां ना करे। और ताबिश बेटा, तुम ऐसा करो कि जाहिद से बात करो नाइट ड्यूटी की। जाहिद से कहना कि नाइट ड्यूटी के पैसे थोड़े बढ़ा दे। महंगाई बढ़ गई है, लोग तो 3 से 4 हज़ार रुपया देते हैं एक दिन का। अब्बू, दिन के या रात के? अरे एक ही बात है, तुम जो कहा उस पर ध्यान दो। जाहिद से मैं खुद बात कर लेता हूँ। जाओ तुम काम करो। वालेकुम सलाम। हाँ जाहिद मियाँ। अरे नसर, हर वक्त इस पे घुसे रहते हो बेटा, कुछ पढ़ लिया करो। ताबिश को तो दुकान पे बैठाता हूँ ना, तुम्हें तो मैं किसी मैकेनिक के पास बैठा दूंगा। जिसने रिश्ता करवाया उसे सबसे बाद में बताया आप लोगों ने? अरे बैठ तो जा, बैठ, फिर बात करते हैं। कल तुम्हारे पापा ने कॉल की तो थी फजल को, जब तो बड़ी खुश थी तुम। फोन किया था सबसे पहले ना, अब्बू ने सारा फायदा बाजी को बताई ये बात कि ताबिश की बात पक्की हो गई है। और ये बात अब्बा के मुझे फोन करने से पहले सायरा बाजी ने मुझे बताई थी। और आपको पता है, फजल मेरे बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने कितना शिकवा किया मुझे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू को ये बात पहले मुझे बतानी चाहिए थी, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि रिश्ता मैंने करवाया था। आपको पता भी है कि आफिया उनकी कजन है। देखो, सारा और फायदा बड़ी हैं, इसलिए असूलन पहले उनको फोन करके इत्तला दी। और सारा तो बड़े भाई के यहाँ ब्याही हुई है, और उनको तो सबसे पहले बताना फर्ज बनता है। भाईजान के जाने के बाद हर दुख सुख में उन्होंने हमारा साथ दिया, और भाई की कभी कमी नहीं महसूस होने दी। हेलो अजय जी। हाँ, कैसी हो बेटा? पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और फारूक भी बहुत गुस्से में है। आपने उनकी लाई हुई कजन के रिश्ते के लिए मना कर दिया, जबकि आपने इनकी कजन के लिए हाँ नहीं की और फजल भाई की कजन को पसंद भी कर लिया। फारूक साल भर से मेरे पीछे पड़े थे कि समीरा का रिश्ता ताबिश से करवा दो। वैसे आपने अच्छी बात नहीं की, एक दामाद को छोड़ आप दूसरे दामाद के लाए हुए रिश्ते को कबूल कर रहे हैं। देखो बेटा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, जहां नसीब लिखा होता है तकदीर वहीं ले जाती। मेरे लिए मेरी नजर में फजल में और फारूक में कोई फर्क नहीं। बराबर ही तो नहीं समझते आप लोग। फजल भाई जितने अमीर जो नहीं है मेरे शौहर, जब भी तो उनको कोई अहमियत नहीं देते आप लोग। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, और फिर ये सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती। जब तुम आओगी तो फिर बात कर लेंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीती रहो और नाराज ना हुआ करो बेटा। ओए, देखो, फारूक की झगड़ालू तबीयत की वजह से मैंने उसकी कजन के लिए हाँ नहीं की। हुआ क्या है? होना क्या है, साहब बहादुर नाराज हैं कि मेरी कजन को क्यों ठुकराया, और ये बुशरा भी उसके साथ साथ रह के वैसी ही हो गई। और तमीज ही नहीं है कि बाप से बात कैसे करनी है। अब्बू, आपने ना इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत सर चढ़ा लिया है। मुझसे छोटी है ये बुशरा और बहुत बदतमीजी करती है। मैं आपको बताए दे रही हूँ कि अगर अभी उसने मुझसे या मेरे शौहर से कोई बदतमीजी की या हम दोनों पे कोई इल्जाम लगाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतने साल बाद मेरे बच्चे को खुशी नसीब हो रही है और इन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तुम छोड़ो इन बातों को, तुम खाना वाना तैयार करो और राबे और अनम से कहो कि घर को देख लें, अगर कोई काम वाम रहेगा तो पूरा कर लें। सफाई तो हो गई सारी, अब वो लोग तैयार हो रही हैं। नसर, कुछ सामान तो ला दो बाजार से। मैं नहीं जा रहा, भाई को बोले आते हुए ले आएगा। ताबिश तो इन वक्त पर आएगा और उसे तैयार भी होना है, और अगर वो सामान लेता रहा तो हमारे बाद ही पहुंचेगा। भाई कौन सा लड़की है जो उसको तैयार होने में वक्त लगेगा? आए कपड़े बदले और लड़की वालों से मिल ले। तुम लाकर दे रहे हो या नहीं? अरे नसर जाओ, तुम्हारी मम्मा जो कह रही है वो ला के दो। अच्छा जाता हूँ, पैसे तो दें। दें पैसे। ये मुमताज न जाने कहाँ रह गई, इतनी देर हो रही है। एक तो इनकी तैयारियों को भी पता नहीं चलता। साथ वाली कौसर बाजी तो आज घर पर ही नहीं है। ऐसा करते हैं, आफी को नसरीन बाजी के यहाँ छोड़ देते हैं। पता नहीं हमें रात में आने में कितनी देर हो जाए, फिर वो कैसे रहेगी अकेली। मैं नहीं चाहता कि आफी के रिश्ते के बारे में लोगों को मालूम हो। अच्छा, तो फिर क्या करें? मेरे ख्याल से तुम ऐसा करो कि आफी से कहो कि वो भी तैयार हो जाए, वो भी हमारे साथ ही चले। अरे आफी बेटा वो कौसरबाजी घर नहीं है, और न जाने रात को कितनी देर हो जाए, तो इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ ही चलो तुम। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी देर तक कैसे अकेले रहोगी? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और अगर मैं शादी से पहले इस तरह ससुराल में जाऊंगी तो उनकी अम्मी और बेटियां क्या समझेंगी? वो तो दिल ही दिल में मेरा मजाक उड़ाएंगे कि शादी से पहले ही जो है ये घर पे आ गई है। अरे बेटा, कुछ नहीं होता। आजकल ये चीजें मायूब नहीं समझी जाती। तुम तैयार हो जाओ और तुम हमारे साथ चल रही हो। ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है कि आफी बिल्कुल सही कह रही थी। ऐसा ना हो कि हम इन्हें बिना बताए आफी को साथ ले जाए, उन्हें ये बात बुरी लग जाए। अरे बेगम, आजकल ये बुरा नहीं समझा जाता। क्या दकियानूसी किस्म की बातें लेके बैठी हो? कुछ नहीं होता। आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और तुम वही बावर्ची खाना और ये वो। ठीक है, वो तैयार हो रही है तो इकट्ठे चलते हैं। उसे कहो कि जरा जल्दी तैयार हो जाए। जी ठीक है, मैं देखती हूँ।